हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय। सी टेट के शिक्षण में अगला क्लास जो हमारा है, मैंने कहा था कि आपको एक चार्ट बनवा करके दिखाएंगे और इस चार्ट के द्वारा आप मनोविज्ञान के भी प्रश्न को कर सकते हैं, बिजली के भी कर सकते हैं, आप पर्यावरण के भी कर सकते हैं। ठीक है, भाषा कोई भी होगी वो आपका हो जाएगा, गणित और संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत का भी हो जाएगा क्योंकि भाषा वो है। मैथ में क्या है कि कुछ कैलकुलेशन वाली जो चीज है वो आधार तो यही रहेगा लेकिन उसका नियम अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो आपको बाद में बताएंगे कि कैसे वो हो पाएंगे। तो पहले इस चार्ट को देखते हैं कि इस चार्ट में है क्या, और मैंने कहा कि इस आधार पर प्रश्न कैसे होंगे। अच्छा, आप इस चार्ट को देखिएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि प्रश्न हमको हल करवाना है। 2-3 दिन के बाद आपका पेपर हल करवाएंगे, 2024 से ही चालू करेंगे पहले। तो आप देखेंगे कि कैसे इस चार्ट के द्वारा प्रश्न हमारे हो रहे हैं, वो हमको बताना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस चार्ट में जो पहला है वो विद्यालय की भूमिका है। ठीक है, आप अगर एनसीएफ को पढ़े होंगे, उसकी पुस्तक आती है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे इस चार्ट को कि क्यों ये चार्ट बनाया गया है, और यही मुख्य आधार है प्रश्न को करने का। ठीक है, जैसे मान लें कि जैसे ये विद्यालय बनाया गया है, ठीक है, अब यहाँ स्कूल है, बच्चे हैं यहाँ पर। अब स्कूल की भूमिका क्या क्या होती है इस चार्ट में बताई गई है। स्कूल की भूमिका क्या क्या होती है। ठीक है, जैसे स्कूल का परिवेश कैसा हो, कहानी, कविता, नाटक, कला, इनके माध्यम से शिक्षक को पढ़ाना है। भाषाई खेल, चित्र, बाल साहित्य, बच्चों की बातों को महत्व देना है। ठीक है, बच्चे अपनी भाषा में अपनी बात कह सकें, अपनी मातृभाषा में इस बात को स्वीकार करें। विद्यालय में स्वयं बच्चे गलती सुधारे, इसके लिए उनको समय दिया जाए। ठीक है, ये आपको करना है। भाषा सीखने का परिवेश स्वाभाविक, सहज, सरल और आनंददायक हो। ठीक है, विद्यालय की ये भूमिका होगी। कक्षा का प्रारंभ अनौपचारिक बातचीत से होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से परिचित हो, पहला दायित्व शिक्षक का ही होगा। ठीक है, अधिक से अधिक बातचीत, संवाद स्थापित करने का अवसर विद्यालय में बच्चों को दिया जाए। प्रिंट समृद्ध परिवेश हो बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ समूह लिख दिए हैं, प्रिंट समृद्ध परिवेश हो। पढ़ने का कोना हो। ठीक है, पढ़ने का कोना हो। समावेशी शिक्षा दी जाए। उपचारात्मक तथा निदानात्मक शिक्षण हो। ठीक है, पोर्टफोलियो, बहुभाषिता, बहुभाषिता। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, इस पे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। भाषा का आंचलिक सौंदर्य, भाषा की विभिन्न छटाओं और रंगतों को महत्व दिया जाना चाहिए, उनसे बच्चों को परिचित कराना चाहिए। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक आकलन, अवलोकन, आकलन और मूल्यांकन, ये भी विद्यालय में चलता रहना चाहिए। ठीक है, शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए। भाषा प्रयोग, बालक बालिका जो जेंडर से संबंधित मुद्दा है, ये चीज व्याकरण संदर्भ में पढ़ाना है। बाल शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। चिंतन, तर्क, कल्पना, विश्लेषण वाले प्रश्न अधिक से अधिक प्रयोग करें। आप शिक्षक हैं तो आगमन निगमन विधि क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, ये जो 34 पदान दिए गए हैं, ये विद्यालय के द्वारा, शिक्षक के द्वारा ये 34 पदान है। यदि आप ख्याल से इन 34 को एक बार पढ़ें, ठीक है, इसे नोट कर लें, और 34 के विषय में जिसको आप जानते हैं उसको छोड़ दें, जिसको नहीं जानते हैं, चूंकि सब बताएंगे थोड़ा बहुत आपको, तो जो थोड़ी सी बात आपको बताई जाएगी वही उसका सार तत्व होगा, उसी के आधार पर आपका प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगी विद्यालय की भूमिका। इसमें अगले चार्ट में जो आपको बताया जाएगा वो होगा बच्चे के घर का परिवेश। ठीक है, अब बच्चे के घर पे चलेंगे हम। तो ये बच्चे का मान लीजिए घर है, बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, तो बच्चे के परिवेश आपको भी बताया जाएगा कि बच्चे का परिवेश क्या है, कैसा है, उसके विषय में। बच्चों की भाषा, यहाँ परिवेश में उनकी एक अपनी भाषा होगी। बच्चों के आसपास का परिवेश और वातावरण के विषय में आपको बताया जाएगा। आसपास के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, समाज और भाषा, उनकी जो संस्कृति है आसपास की। ठीक है, इसका बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। ठीक है, क्लियर है। अब एक इसमें तीसरा जो पहलू होगा चार्ट में, वो कमजोर पक्ष होगा। ठीक है, ये हमेशा कमजोर पक्ष रहेगा जब भी आप उत्तर का चुनाव करेंगे। कौन कौन, जैसे केवल या मात्र, किसी उत्तर में केवल या मात्र लगेगा तो कमजोर पक्ष हो जाएगा। ठीक है, केवल पुस्तक को साधन मानना कमजोर पक्ष हो जाएगा। केवल विद्यालय में बच्चे आकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, कमजोर पक्ष हो जाएगा। शब्दशः दोहराना कमजोर पक्ष हो जाएगा। बच्चों में दोष, गलती और त्रुटि देखना, ये कमजोर पक्ष हो जाएगा। ठीक है, रटना रटाना, व्याकरण रटाना, अब ये कमजोर पक्ष है, समझिए। अक्षर ज्ञान, मानक वर्तनी, वर्णमाला,
अब ये सब कमजोर पक्ष होंगे, ठीक है, क्लियर है। अब आप एक बात हमसे पूछ सकते हैं, अभी आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर अक्षर ज्ञान कैसे कमजोर पक्ष होगा, पूछ सकते हैं आप ना कि सर ये आप हमको दिखा रहे हैं, मान लीजिए कि ठीक है तो हमको समझ में आ गया, लेकिन बच्चा विद्यालय में जाएगा तो अक्षर तो सीखेगा, वर्णमाला तो सीखेगा, पढ़ना सीखेगा, तो ये कमजोर पक्ष कैसे है, ठीक है। अब ये C-TET का क्लास है और ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कमजोर पक्ष क्यों है, ठीक है। जैसे मैं आपसे प्रश्न करूं कि पढ़ने का आरंभ कहां से होता है, ठीक है, मानक वर्तनी से, वर्णमाला से, अक्षर ज्ञान से कि अर्थ से, ये चार ऑप्शन आ गए, ठीक है। पढ़ने का आरंभ कहां से होता है, चार विकल्प आपके सामने दे दिया गया, मानक वर्तनी, वर्णमाला, अक्षर ज्ञान और अर्थ से, ये चार विकल्प आपके सामने हो गया, आप क्या चुनाव करेंगे। तो सामान्य अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखेंगे तो हमको लगेगा कि अक्षर ज्ञान से ही होना चाहिए, अक्षर ज्ञानी का तभी बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन ये उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। पढ़ने का आरंभ अर्थ से होता है, ठीक है, सबसे पहला बच्चा अर्थ से, सबसे पहले बच्चा अर्थ से परिचित होता है, ठीक है। आप अगर एनसीएफ पढ़े होंगे तो उसमें एक एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कि बच्चा अगर 2 साल का है, वो कड़ी पाई बनाना नहीं जानता है, वो गोला बनाना नहीं जानता है, उसे आप बिस्किट का पैकेट लाकर एक दिन देते हैं, ठीक है, फिर दूसरे दिन देते हैं, फिर तीसरे दिन बिस्किट का पैकेट देते हैं, तो उसमें कौन सा स्वर व्यंजन अंग्रेजी में लिखा है कि हिंदी में लिखा है, बच्चा इससे परिचित नहीं होगा, लेकिन उस पैकेट को देखते ये जान जाएगा कि इसमें बिस्किट है, ठीक है। तो सबसे पहले वो किससे परिचित हो रहा है, अर्थ से परिचित हो रहा है, ठीक है। 2-3 साल का बच्चा है, विद्यालय नहीं गया, अगर माँ से किसी चीज की मांग कर रहा है, जैसे मिठाई की मांग किया और माँ ने कहा कि मिठाई रसोई घर में है, तो ये बताइए कि बच्चा जो है 3 साल का बच्चा है, विद्यालय नहीं गया है, लेकिन माँ के कहने का अर्थ तो बच्चा समझ गया, जाकर के मिठाई वहां से लेगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले वो अर्थ से परिचित होता है, ठीक है। अब ये अगर एक चीज आप नहीं पढ़े, नहीं जानते हैं, तो आपको लगेगा कि पढ़ने की शुरुआत अक्षर ज्ञान से होती है, ठीक है। तो ये चीज कमजोर पक्ष हो जाते हैं, ठीक। जैसे जैसे प्रश्न, चूंकि मैंने कहा कि प्रश्न हम आपको हल करवाएंगे, ठीक है, 3-4 रोज बाद जब आपको साल वाइज प्रश्न हल करवाएंगे तो ये हम सिद्ध करेंगे कि कैसे इनके आधार पर सारे प्रश्न हो रहे हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ये 3 पहलू है, ठीक है। एक पहलू आपका है सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है लक्ष्य और उद्देश्य। विद्यालय की भूमिका हो गई, विद्यालय की भूमिका में 2 चीज हो जाएगी, पहली भूमिका विद्यालय और शिक्षक को करना क्या है, दूसरा कमजोर पक्ष क्या है, किस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, और तीसरा उसमें हो जाएगा कि बच्चे के परिवेश से, बच्चा अपने परिवेश से क्या क्या लेकर आ रहा है, ठीक है, वो चीजें। सबसे महत्वपूर्ण है लक्ष्य या उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, बच्चे के भीतर किस चीज का विकास करना है, तो कल्पनाशीलता, सृजनात्मक चिंतन, विश्लेषण करना, तर्क करना, अनुमान लगाना, आलोचनात्मक परख, सौंदर्य बोध, संवेदनशीलता का विकास करना बच्चे के भीतर, स्वयं सोचकर कुछ कहने का अवसर देना बच्चे को, अभिव्यक्ति का विकास, आत्मविश्वास पैदा करना है बच्चे के भीतर, रचनात्मकता पैदा करना है बच्चे के भीतर, अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना है, ठीक है, सुनिए, सौंदर्य बोध कराना है, प्रतिक्रिया देना, बच्चे जैसे हम कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं तो उसमें बच्चे क्या कर सके, प्रतिक्रिया दे सके, ठीक है। अब आप देखिएगा उत्तर करते समय चाहे मनोविज्ञान का उत्तर हो चाहे पर्यावरण का उत्तर हो, जिसमें लड़के सक्रिय प्रतिभाग ले रहे हैं वही उत्तर क्या होता है, सही होता है, तो बच्चे प्रतिक्रिया दे सके, ये करना है। सीखने की प्रक्रिया में पूर्ण भागीदार बच्चे बन सके, यहां तक उनको मतलब विकास में लेकर जाना है। समीक्षा करना सीख जाए बच्चे, अनुमान लगाना सीख जाए, सारांश निकालना सीख जाए, समझ के साथ पढ़ना समझ जाए, अर्थ समझ, ठीक है, संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना बच्चे सीख जाए, ठीक है। अब ये चार्ट जो आपको हम बताए हैं, इसी चार्ट पे अगले क्लास से हम व्याख्या करेंगे, ठीक है, जो आप चार्ट मैंने कहा था, और इसी चार्ट पे अगले क्लास से हम इसके बाद प्रश्न करवाएंगे, एक बार इसको व्याख्या करने का, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव 1 तारीख को है तो जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। 3-4 दिन क्लास इधर बंद रहेगा, आने के बाद इस चार्ट में जो जो शब्दावली है इसके विषय में पहले व्याख्या करेंगे, इसके बाद आपको 2024 से प्रश्न उठाएंगे, ठीक है, और आप इस चार्ट के आधार पर करते हुए हमारे साथ चलेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि कैसे आसानी से होता हुआ चल रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों।